Good morning, class. Today we will discuss Expert Detectives Part 2. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster." माया और सेवन के बीच में बात हो रही है। सेवन जिसका नाम निषद है और वो और माया दोनों बात करते हैं। तो जैसे ही वो क्लिनिक की तरफ जाते हैं तो सेवन कहता है, "He doesn't look anything like a monster." बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा ही दिखता है वो। माया से बात करता है, "बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़?" और वो बोलता है कि पर तुमने देखा कि वो कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। शायद वो बहुत गरीब है और शायद खाने का जितना जुगाड़ करना चाहिए या खाने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी शायद वो पूरी नहीं कर पाता है। मीन्स दिस इज़ द बेसिक स्टोरी लाइन जहाँ पर निषद जिसका नाम सेवन है, निषद का जो पेट नेम है दैट इज़ सेवन, क्योंकि जो सारेगामा पाधानीसा जो है सरगम का 7वां लेटर जो है उससे बना हुआ इसका वर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड निषद। और माया जो है उसकी सिस्टर है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और उसी बात में वो कहता है कि ये जो पर्सन है वो मॉन्स्टर जैसा लगता है, देखो कितना पतला है, शायद उसको खाने को नहीं मिल पाता है। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ क्रुक ऑन द रन। तो बोलती है माया जो है, बोलते कि नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा। I told him he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. वो बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो गरीब है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पास काफ़ी सारा पैसा है जो उसने कहीं पे अपने ही रूम के अंदर दबा रखा है। वो ऐसा नहीं लगता, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं से बहुत सारा पैसा लूट कर लाया हो, ऐसा वो पर्सन लगता है। डू यू रियली थिंक ही इज़ क्रिमिनल? तब जो पर्सन है, जो बॉय है, वो कहता है, माया तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है? तुम ऐसा सोचती हो कि वो क्रिमिनल है? क्यों? क्योंकि माया ऊपर एक स्टेटमेंट देती है तो उसे ऐसा लगता है कि यार इतना पैसा किसी के पास कैसे आ सकता है ऐसा। तो उसको ये लगता है तो उसे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? और माया जो है, बिकॉज माया और जो निषद है दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं वो एक पर्सन को लेके हो रही है जो पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप का है उन लोगों के लिए, और उसी स्ट्रेंजर्स के लिए जैसे वो बात कर रहे हैं। ठीक है। डू यू रियली थिंक ही इज़ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निषद कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। निषद लुक्ड डाउटफुल, और निषद डाउटफुल होते हुए ये चीज़ बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हें ऐसा कैसा लगता है? Of course he is one, Seven, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. और वो बताता है कि ऐसे ही कोई पर्सन स्टार्विंग नहीं हो जाता, और मिस्टर मेहता तो हमें वैसे ही बताते हैं कि रमेश जो है वही उनका खाना हमेशा रेस्टोरेंट से उनके घर या उनके ऊपर ले जाया करता है। सो सी दिस इज़ द लुक। माया, निषद एंड द पर्सन जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, द पर्सन इज़ यस, जिसकी मॉन्स्टर के बारे में बात करी थी वो वही है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। बट माया, मिस्टर मेहता तो हमें कहते हैं कि वो कहीं वर्क नहीं करते। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो फिर ये आदमी पैसे खाने के लिए कैसे ले पाता है, या फिर इसके पास खाने के पैसे कहाँ से आते हैं? निषद से एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। और माया बोलती मुझे भी ऐसा ही लगता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आई एक्सक्लेम, मैं भी बहुत आश्चर्य करती हूँ। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। मुझे ऐसा लगता है कि उसने कहीं ना कहीं पैसा छुपा रखा है, और पैसा थोड़ा नहीं बहुत सारा पैसा है। मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, या तो उसके घर में जो तिजोरी है उसमें, और इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स, एंड मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से सोने चांदी और जवाहरात जो है उनसे भरी हुई है। व्हाट रबिश, निषद इंटरप्टेड। निषद एकदम से बोलता है, क्या पागल जैसी बातें कर रही है? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्केयर्स? माया बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ, तुम चुप रहो, तुम पागल हो। एंड बाय द वे, सेवन से बोलती है, बाय द वे डिड यू सी हिज स्केयर्स? क्या तुमने उसके चेहरे पे जो निशान है वो देखे हैं? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क। वो बोलता है कि मैंने नहीं देखे, मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं देख सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क है। बट आई बैट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि शायद वो उसका जो शूट आउट हुआ है, उसने पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसी में शायद उसको ये सब स्केयर्स लगे हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइटली क्लियरली
देवर बर्न स्केयर्स, निशद सेट फैमिली। निशद बोलता है कि नहीं, माँ ने मुझे बताया है कि ये जो उसके चेहरे पे निशान है वो स्केयर्स जो है वो उसके जलने की वजह से हैं, बर्न्स के निशान हैं। वो निशान नहीं है जो तुम समझ रही हो, वो शूट आउट के नहीं है, वो बर्न के हैं, वो कहीं जल गया था उसके ये सब निशान है, मम्मी ने मुझे बताया था। और वो बहुत फर्मली इस बात को माया से कहता है। तो ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे कल। ओके, तब तक के लिए प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, बाय।